आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। तो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान में राज्य की कार्यपालिका। तो मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाऊँगा, एक एक टॉपिक राज्य का राज्यपाल करवाऊँगा, फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता, ऐसे ही संघ के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री। तो इसी अनुसार हम चलेंगे। पहले मैं राज्य का कवर करवाऊँगा क्योंकि राज्य का वेटेज ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम के अंदर। तो हम पहले राज्य का कार्यपालिका कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका ये संविधान में कहाँ है? संविधान, भारतीय संविधान के कौन से भाग 6, और इसे क्या कहा जाता है? राज्यों का संविधान की संज्ञा दी जाती है। किसे? भाग 6 को। इसके अंतर्गत अनुच्छेद पूछे राज्य की कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है 153 से 167 तक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, राज्यपाल भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और महाधिवक्ता। इनका हम उल्लेख करेंगे। देखें तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? कार्य राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना तथा राज्य के शासन का संचालन करना। तो कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना तथा राज्य के शासन का संचालन करना। इसमें क्या कार्य इनका होता है? राज्य विधानमंडल है, जब विधानमंडल में विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, तो उसके अंदर क्या है? जैसे विधानमंडल के विधानसभा के अंदर कोई कानून पारित होता है, फिर वो विधान परिषद में जाता है, फिर वहाँ से पारित होके राज्यपाल के पास जाता है, फिर वो हस्ताक्षर करते हैं, फिर वो क्या कर लेता है? कानून का रूप ले लेता है। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका कार्य क्या होता है? विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना तथा राज्य के शासन का संचालन करना। तो हम पहले राज्यपाल को पढ़ते हैं। तो पहले हेडिंग लगा लेना, राज्यपाल। राज्यपाल भारत में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। भारत के अंदर केंद्र के अनुसार भी केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, तो ये वहीं पे होते हैं। उसी प्रकार राज्य के अंदर भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता होते हैं, जिनका 2 भागों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। जैसे केंद्र के अंदर होता है नामांतर और वास्तविक, तो इसी के अंदर सत्ता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, नामांतर और वास्तविक। तो भारत में केंद्र के समान
राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है। केंद्र के ज़मानी राज्य के अंदर शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्या होता है, सत्ता के दो भाग होते हैं। सत्ता के दो भाग होते हैं। इन दो भागों में एक तो होता है नाम मात्र और एक होते हैं वास्तविक। नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? नाम मात्र का कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। नाम मात्र में कौन आते हैं? राज्यपाल होते हैं। लेकिन इनकी जो समस्त शक्तियां होती है ना, उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख पूछे तो राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल की जो वास्तविक शक्तियां हैं, किसकी? राज्यपाल की वास्तविक शक्तियां का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद के द्वारा ये किया जाता है। और इनका प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख होता है, जिसका प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति नाममात्र के और उनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद करता है। और उसका प्रमुख कौन होता है? तो वहां पे प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं। तो नाममात्र के तो राज्यपाल, और लेकिन वास्तविक के अंदर कौन आ जाएगा? मंत्रिपरिषद, और जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है? राज्य के द्वारा दो राज्यपाल होता है ना, उसके द्वारा दोहरी भूमिका निभाई जाती है। एक राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और एक केंद्र के प्रतिनिधि या अभिकर्ता के रूप में। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? राज्यपाल के अंदर क्या है? अनुच्छेद 153। तो हमने कहा दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, राज्यों में संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और केंद्र के प्रतिनिधि या अभिकर्ता के रूप में। तो राज्यपाल का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 टॉपिक चल रहा है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल के अंदर अनुच्छेद 153, इसके अंदर क्या है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। सीधा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 153। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा।
राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 153 के अंदर मिलता है। यहाँ पे ही नोट लगा के लिख लेना। 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके अंदर क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 के अंदर है। और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, उसके अंदर कहा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, 1956 से पहले प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा 153 के अंदर, अनुच्छेद कुछ 153। जैसे ऑप्शन वाइज आते हैं, 1 से ये कथन, 2 से ये राज्यपाल के बारे में बताइए, तो उसके अंदर ये भी लाइन होगी, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या कौन से संविधान संशोधन में हुआ? तो संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर यह प्रावधान किया गया कि दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। जैसे राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनको पंजाब का भी कार्यभार दिया जा सकता है। तो 1 से अधिक हो गए तो 2 राज्यों का भी कार्यवाही उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो वो कार्य करने के लिए बातें हैं। कौन से संविधान संशोधन? 7वां संविधान 1956। फिर है 154, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के अंदर क्या है? राज्य की समस्त कार्यपाल शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 154, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग स्वयं, जिसका प्रयोग स्वयं मतलब राज्यपाल या अपने अधीनस्थों या अपने द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति के माध्यम से करेगा। सीधा क्वेश्चन है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किसमें? राज्यपाल में। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति पूछे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 154 के अंदर है। समस्त कार्यपाल शक्ति राज्यपाल की किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 154 के अंदर है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के अंदर है। फिर आता है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155 के अंदर। राज्यपाल को नियुक्त कितने साल के लिए किया जाता है? 5 साल के लिए। तो 5 5 5 5 2 बार 5 है तो 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए किया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो अनुच्छेद 155। इसके अंदर केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा
नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी परामर्श पर करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो कनाडा से ग्रहण किया है। तो इसको याद रख लेना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसके परामर्श से करते हैं? तो परामर्श पूछे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया है? ये भी याद रख लेना, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें से? राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके परामर्श से करते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। ये प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। फिर है कार्यकाल। कार्यकाल अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 कार्यकाल। नियुक्त भी किया है तो उनका कार्यकाल तो होगा ही। पहले नियुक्त करेंगे, फिर उसके बाद उसका कार्यकाल बताया जाएगा। तो 155 में नियुक्त किया है, 156 में इनका कार्यकाल हो गया। तो कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः पूछे क्वेश्चन में वॉइस, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन हो राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन 1 राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष, और इनमें से कोई नहीं, ए या एक ऑप्शन और देते तो उसमें से आपको चूज कौन सा करना है। 5 वर्ष नहीं करना, वहां पे करना है राष्ट्रपति की कृपा पर या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। कार्यकाल वैसे कितना होता है? 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, या राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर होता है। राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को हटाना है तो वो 5 वर्ष से पहले भी इनको हटा सकते हैं। राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहेगा? तो ये जब तक अपने अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक राज्यपाल क्या होता है? अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति ने कह दिया भी हम राज्यपाल को हटाते हैं, तो जब तक पुराने राज्यपाल होते हैं वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक अगला उत्तराधिकारी, अगला राज्यपाल नियुक्त न कर लिया जाए। तो ये लाइन भी यहाँ पे लिख लेना, राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति ने बोल दिया भी राज्यपाल को हटाया जाता है तो राज्यपाल हट जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति ने कह दिया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन वो कार्यकाल तब तक उनके साइन चलेंगे जब तक कि अगला उत्तराधिकारी वहां पे आके सीट पर नहीं बैठ जाता है। तो राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है? तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कहाँ पे है? तो नियुक्ति हमने देखी थी 5-5-155 में है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। किसकी कृपा पर? राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के संबंध में स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया।
क्योंकि उनके बारे में ये नहीं है भी जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या महाभियोग आ सकता है, उनके महाभियोग लाना पड़ता है, छेद पूछे तो 62 के अंदर है, महाभियोग आएगा, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर उनको हटाया जाता है। तो ऐसा प्रावधान इसके अंदर नहीं किया गया है राज्यपाल के यहाँ। सीधा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। प्रत्येक एक राज्यपाल को अधिक कार्यभार दिया जा सकता है तो दिया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान संशोधन पूछे तो 7वां संविधान संशोधन 1956। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें? राज्यपाल के लिए होती है। राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति पूछे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 के अंदर है। राज्यपाल की नियुक्ति हमने देखी 5-5 155 के अंदर है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कहाँ, किससे परामर्श से? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो 5 साल का होता है, तो 156 के अंदर हो जाएगा। अनुच्छेद पूछे तो 156 कार्यकाल 5 वर्ष, और उसमें ऑप्शन वो ये भी हो कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत या कृपा पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति ने पद से हटा सकते हैं पहले भी, लेकिन राज्यपाल पद से तब तक नहीं हटते हैं जब तक कि अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हमारा आता है अगला अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 के अंदर क्या है? योग्यता। तेरे को याद हो जाना चाहिए, एक बार रिवाइज करें। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। फिर राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है। कौन से अनुच्छेद में है उल्लेख? तो 154 के अंदर है। राज्यपाल की नियुक्ति पूछे कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो 155 के अंदर है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करता है? मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। और ये प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये हमें कनाडा से लिया गया है। फिर आता है कार्यकाल। तो कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, और अनुच्छेद पूछे तो 156 के अंदर। फिर आती है योग्यता। देखो पहले नियुक्ति करवा दी 155 में, फिर इनको कार्यकाल दे दिया कि आप इतने कार्य के लिए यहाँ पे राज्यपाल रहेंगे। फिर इनकी योग्यता जांची जाती है कि ये योग्यता क्या होगी इसकी। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 157 योग्यता। योग्यता क्या रहेगी? योग्यता ये तय ना, इसको ऐसे कर दो तो ये क्या है? 157 के अंदर। वह भारत का नागरिक हो, सबको पता है, वह भारत का नागरिक हो। उसकी आयु कितने वर्ष हो? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या 25 वर्ष? 35 वर्ष, याद रखना। 25-30 विधानसभा और विधान परिषद। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर आता है शर्तें। शर्तें पूछे तो शर्त तो लगानी पड़ेगी। शर्त कहाँ पे लगाएंगे? 8 रुपये की लगा लो। कितने रुपए की लगानी? 8 रुपये। 158। शर्तें कहाँ पे? 158 के अंदर। देखो राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल हुआ, अनुच्छेद 153। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति
कौन से होते हैं? 154, जिसका प्रयोग कौन करते हैं? राज्यपाल स्वयं करते हैं या उनके द्वारा कोई नियुक्त होता है तो उनके द्वारा या अधीनस्थ के द्वारा माध्यम से करेंगे। फिर क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 155, कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 155 के अंदर करते हैं। किससे? परामर्श से करते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कार्यकाल कितना है? 156 के अंदर है। कितना है? 5 साल का है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। और ये अपना त्याग पत्र किसे देखते हैं? राष्ट्रपति को, या पहले भी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देके पद से मुक्त हो सकते हैं। फिर आती है योग्यता। योग्यता कौन सी है? 157 के अंदर है। शर्त पूछे तो 158 के अंदर है। आजकल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? चारों अनुच्छेदों से राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 के अंदर है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंदर है। राज्यपाल का कार्यकाल 156 के अंदर है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा 151 के अंदर है। तो इसमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है या नहीं है? तो हमारा हो जाएगा 151 राज्यपाल का, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो 151 में थोड़ी 153 के अंदर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल के निम्न कथनों में विचार कीजिए राज्यपाल के बारे में, तो उसमें दे देगा राज्यपाल की नियुक्ति 155 के अंदर है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और परामर्श केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लिया जाता है। और यह प्रावधान राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। क्या अमेरिका से लिया है? नहीं। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरीके से थोड़ा याद रख लेना। फिर योग्यता होगी, 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 35 वर्ष याद रखना, भारत का नागरिक को 35 वर्ष। शर्तें क्या होती है? किसी भी संसद या विधानमंडल सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जा सकती। कोई भी संसद या विधानमंडल के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जा सकती। तथा यदि कोई संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाता है तो पद ग्रहण की तारीख से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। देखो, संसद से भी बन सकते हैं, विधानमंडल से भी बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि दोनों जगह वो योग्यता नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि एक तो हमने विधानमंडल के अंदर विधानसभा में भी बैठे हैं विधायक जीवन के, और एक क्या होगा कि हमने राज्यपाल भी बन लिया, तो हमें एक जगह पे पद पे रह सकते हैं एक टाइम में। तो संसद के सदस्य हैं तो वहां से अपने को त्याग पत्र देना होगा नियुक्ति से पहले, और उसके बाद क्या होता है? वो अपने राज्यपाल नियुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेना थोड़ा सा, किसी भी संसद या विधानमंडल सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के रूप में नहीं की जा सकती तथा यदि कोई संसद अथवा विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो जाता है तो पद ग्रहण की तारीख से वहां से उसका स्थान
रिक्त हो जाता या रिक्त हो जाता है या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कोई संसद से राज्यपाल चुने जाते हैं, भी इनको राज्यपाल बनाया जाए, तो वो संसद के अंदर नहीं बैठ सके, वो उन्हें राज्यपाल की पद ग्रहण करा दिया जाएगा। वहां से उनका पद क्या हो जाएगा या उनका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ग्रहण करने की, जब राज्यपाल का पद ग्रहण कर लेंगे उस तारीख को, तो वहां से क्या हो जाएगा, उनका स्थान रिक्त हो जाता है। तो ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पढ़ लेना इसको। फिर शर्तें हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है 159 के अंदर शपथ। शपथ तो दिला दो, शपथ लेंगे तो 9 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे। शपथ शर्त कितने की मांगी है, 8 रुपये की, इससे ज्यादा मत लेना। शर्त कितनी हो जाएगी, 158 के अंदर। योग्यता 157 के अंदर। योग्यता तय को उल्टा 7 कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 157। शर्त पूछे कितने की लगानी, 8 रुपये की लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी। 158 के अंदर। शपथ, शपथ 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई शपथ लेते हैं भी हमारा ये काम हो जाए, हम नौकरी लग जाए, तो हम शपथ ही देते हैं, हे प्रभु। तो शपथ 10 रुपये का प्रसाद नहीं चढ़ाना, वहाँ पे कितने का चढ़ाना है, 9 रुपये का चढ़ाना है। तो 159 के अंदर क्या है, शपथ है। शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस अनुपस्थिति में कौन होगा, अगर वो उपस्थित नहीं है, कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब जो भी वहां पे उम्र दराज होंगे, तो उन वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को संविधान, ये याद रखना, संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ प्रदान की जाती है। इन 2 वर्डों को याद रखना, एक तो संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ। राज्यपाल किसकी शपथ लेते हैं, संविधान की लेते हैं और विधि के संरक्षण की शपथ लेते हैं। कौन दिलवाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगर वो नहीं है तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। किसकी दिलाई जाती है, संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद पूछे तो कितने का, 159 के अंदर, 159 के अंदर दिलवाई जाती है। शर्त कितनी है, 158 के अंदर है। योग्यता कितने में, 157 के अंदर है। शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन नियुक्त कौन करता है, 155 के अंदर करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा की जाए, किसके परामर्श से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। कहां से प्रावधान लिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया, ये तो हमने कनाडा से लिए। तो हो गया अपना क्वेश्चन हल। अगर शपथ पूछे कौन दिलाता है, उस न्यायालय के न्यायाधीश। नियुक्त करता है तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो थोड़ा रिवाइज कर लो। देखो राज्यपाल पढ़ रहे हैं, राज्यपाल 153 से आगे तक है, 159 तक हमने पढ़ा है। तो 153 के अंदर क्या होता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल
होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान 1956 के अंदर क्या करवाया गया है, उनके 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे राजस्थान के हैं, उनको पंजाब का भी कार्यभार दिया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, एक से अधिक हो गए तो 2। तो ये कौन से संविधान संशोधन से? 107वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर है। 153 राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर है? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 154 के अंदर है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति है। नियुक्ति कितने में है? नियुक्ति 155 के अंदर है। नियुक्त करना है कितने में? 5-5, 155 के अंदर। फिर नियुक्त कर दिया, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। किसके परामर्श से करेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेंगे। अनुच्छेद 155 में करेंगे। ये प्रावधान कहाँ से लिए गए? राष्ट्रपति की नियुक्ति का, राज्यपाल की नियुक्ति का तो हमने कनाडा से लिया गया है। फिर कार्यकाल कहाँ पे है? कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अनुच्छेद पूछे तो 156 के अंदर है। 5 को 6 कर देना, 156। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इनका कार्यकाल होता है। और ये अपने अगर त्याग पत्र देना चाहे तो अपने कार्यकाल से पहले भी त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राज्यपाल तब तक पद से नहीं हटेगा जब तक क्या हो जाए? अगला उत्तराधिकारी पद को ग्रहण ना कर ले। फिर योग्यता, योग्यता कहाँ पे है? योग्यता 157 के अंदर है। वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। फिर हमने लगानी है शर्तें। शर्तें कहाँ पे लगानी है? शर्तें 158 8 रुपए की लगानी है, 158 के अंदर है। शपथ कहाँ दिलानी है? 159 के अंदर दिलवानी है। कौन दिलवाएंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या उनके अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ प्रदान की जाती है। क्वेश्चन आ जाए, राज्यपाल पद किसकी शपथ लेते हैं? तो संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ लेते हैं। तो ये याद रखना। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसको रिवाइज करना, हम कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।